हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित यूपी बोर्ड का। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे अभ्यास 1 का ई। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, तब अभ्यास पढ़ाते हैं। चलिए तब देखते हैं। चलिए तब देखते हैं आगे। हम लोग का पहला है, चलिए देखते हैं। कुछ बेसिक चीज पहले जान लेते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। इसमें पहला है संवर्ग प्रगुण। चलिए इसे जान लेते हैं। संवर्ग प्रगुण होता क्या है। आप लोग सीधी भाषा में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणन फल भी परिमेय संख्या होता है। यह लिखिए आप यहाँ पे, अर्थात या यदि P/Q तथा R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हो तो उनका गुणनफल परिमेय संख्या होता है। आप लोग सिंपल बात समझिए। परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है। जैसे आप कोई भी संख्या ले लिए, उसका गुणा करेंगे, वो भी परिमेय संख्या ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप अथा करके ले सकते हैं। परिमेय संख्याओं में
गुणा की संक्रिया संवर्ग प्रगुण कहलाता है या होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे आपको दिया हो -3/4 गुणे 7/-11। इससे आप चाहे इधर करके गुणा कीजिए, चाहे इसे इधर करके, उसका आंसर एक ही आएगा। ये हो गया क्या हम लोग का संवर्ग प्रगुण हो गया। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे आप लोग सिंपल से हल कर सकते हैं। यह चौक 44 -44 7 21 -21 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये हो गया हम लोग का 21/44। अगर आप सिंपल से समझना चाहते हैं, यह चौक देखिए 3 गुणे 7 हो गया हम लोग का 3 गुणे 7/4 गुणे -11 बराबर हो जाए 7-21 -21 बटे यह चौक 44 -44 माइनस माइनस कैंसिल या माइनस माइनस प्लस बराबर ये हो गया 21/44। ये हो गया हम लोग का। चलिए तब आगे देखते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम मान लेते हैं 7/-11 गुणे -3/4 ये हमें दिया है। चलिए इसे हल करते हैं। ये भी कितना आएगा, यह चौक 44 -44 बटा 7-21 -21 माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना आया 21/44। अब देखिए इस नियम से या आप इसे इधर करके या इसे इधर करके लिखिए, वही आंसर आएगा। देखिए 21/44 इसे हम इधर करके लिख लिए, 21/44 आ गया। चलिए आगे समझते हैं। इसे आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए। जो ना समझ में आया हमें आप बता देना, हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं तब। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हम लोग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं
की गुणा में 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 गुण और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल समान होता है। आप इसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के गुणा में गुण और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल समान होता है। ये आप लिख सकते हैं अर्थात कर से आप लिख सकते हैं यदि P/Q तथा R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो वह बराबर होगा P/Q गुणे R/S बराबर होगा R/S गुणे P/Q। जैसे हमें कोई संख्या दिया जाए उसे आप P/Q के रूप में लिखिए, P/Q गुणे R/S लिखिए या R/S गुणे P/Q के रूप में लिखिए। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण होता है। चलिए आपको इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, चलिए सब देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं दिया हो हमें 2/3 गुणे -4/6 ये हमें दिया हो और बराबर -4/6 गुणे 2/3। अब यहाँ देखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, उसका आंसर एक ही आएगा। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, 4 का नम 1 गुणे -4
एक बचा -4 बटा 3 बचा, गुणे यहाँ पे 3 बचा, बराबर 2 का नम 2, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, -4 गुणे 1 बचा, बटा 3 बचा, गुणे 3 है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब 1 चौके 4, -4 बटा 3 तिक्का 9, बराबर -4 3 तिक्का 9। इससे कोई फर्क पड़ा? अगर आपको कहीं ऐसा आ जाए, इसे हम कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। ऐसा कहीं भी प्रश्न आपको मिले, इसे हम कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए तब आगे देखते हैं। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग का क्या है, साहचर्य प्रगुण। चलिए इसे देख लेते हैं। तब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, चलिए इसे देख समझ लेते हैं। पहले यदि P बटा Q R बटा S तथा T बटा U कोई तीन परिमेय संख्या, इसमें देखिए कोई 3 परिमेय संख्याएं हों तो यहाँ से देखिए उसके बाद तो P बटा Q गुणे R बटा S गुणे T बटा U बराबर, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप P बटा Q गुणे R बटा S गुणे T बटा U, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, आंसर उसका एक ही आएगा। सिर्फ इसमें P बटा Q निकाल दिया है, इसमें T बटा Q ले लिया है, देख लीजिए आप लोग। चलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया साहचर्य प्रगुण कहलाता है। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं दिया हो हमें -2 बट्टा -3 गुणे 1 बटा 5 गुणे 2 बटा 7, ये हमें दिया हो।
और बराबर -2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7 ये हमें दिया हो। चलिए देखते हैं इसे हल कैसे करते हैं। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मांग के कर सकते हैं या वैसे ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 2 का नम, इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3 गुणे 5 गुणे -2/7 बराबर माइनस माइनस कैंसिल 2/3 गुणे ये हो गया 1 गुणे -2 ये हो गया। अब देखिए बटा 5 गुणे 7। अब देखिए आगे 2 का नम 2/5 15 गुणे ये कितना है 2/7 बराबर 2/3 गुणे 2 का नम 2 -2/5 सत्ते 35 7 पच्चे 35 या आप जिस भी गुणा कर सकते हैं, इतना आप पता ही होगा। ये हो गया। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे -2 15 गुणे 7 बराबर ये हो गया। इसका क्या होगा 2 गुणे -2 बटे 35 गुणे 3 सॉरी 3 गुणा 35 आप जैसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -4 ये हो जाएगा 15 सत्ते 105 2 दूना 4 2 दूना 4 -4 बटा 35 तिहैया 105 35 दूना 70 70 तिहैया 105। ये हम लोग का क्या हो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर ऐसे आपको जहाँ भी प्रश्न मिले चाहे जहाँ भी, इसे आप कह सकते हैं साहचर्य प्रगुण कह सकते हैं। इसे आप लोग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तब आगे देखते हैं। चौथा है हम लोग का, ये लास्ट है। चौथा है वितरण प्रगुण। चलिए इसे देख लेते हैं। हम लोग ये सिंपल में कह सकते हैं, आप जान सकते हैं सिंपल में एक परिमेय संख्या का 2 परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करने से प्राप्त गुणन फल इस
परिमेय संख्या का दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त गुणनफलों के योगफल के समान होते हैं। अब इसे कह सकते हैं एक परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के योगफल, एक परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करने से प्राप्त गुणनफल, मतलब जो योगफल आप करेंगे उससे प्राप्त जो गुणनफल होगा इस परिमेय संख्या का दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त गुणनफलों के योगफल के समान होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको ना समझ में आया होगा, आगे समझ में आ जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं यदि P/Q R/S तथा T/U तीन, इसमें भी तीन परिमेय संख्या होगा, तीन परिमेय संख्याएं हो तो यहाँ से देखिए, उसके बाद यहाँ से इसके बाद देखिए हो तो P/Q गुणे R/S प्लस T/U बराबर P/Q गुणे R/S प्लस P/Q गुणे T/U। अब आप यहाँ से देखिए P/Q, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें भी करेंगे, वैसे यहाँ पे अलग कर दिया है P/Q गुणे R/S प्लस P/Q गुणे T/U, P/Q गुणे T/U का गुणा करेंगे, वैसे यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्याओं के योगफल पर गुणन का वितरण त्रिगुण लागू होता है। यहाँ तक आया। चलिए आगे
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, चलिए देखते हैं। जैसे हमें दिया हो -2/3 गुणे 4/-5 प्लस -6/-7 बराबर -2/3 गुणे 4/-5 प्लस -2/3 गुणे -6/-7, ये हमें दिया हो। चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पे देखिए